हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हमारे साधु संत हमेशा ये कहते आए हैं कि अपने जीवन में कुछ समय निकालकर भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, थोड़ी देर साधुओं की संगति में जरूर रहना चाहिए। और इसके लिए वह बतलाते भी हैं कि एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कहने का यह अर्थ है कि अगर आप अपने जीवन में से कुछ समय निकालकर प्रभु का भजन कर लेते हैं, साधुओं की संगति कर लेते हैं, तो पता नहीं कितने जन्मों से इकट्ठा हुआ जो हमारा प्रारब्ध का जो गुनाह अपराध जिसे काटने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, उससे हमारे को निवृत्ति मिल सकती है। क्योंकि संतों को यह भी पता है कि जब तक सुख मिलता रहेगा तब तक ये मन इस संसार की माया में अटकाता रहेगा। हर चीज सुंदर लगेगी, उसी तरफ ये नेत्र भागेंगे, ये जिह्वा उस तरफ भागेगी कि जहां पर उसके जिह्वा मतलब स्वाद, कोई भी स्वादिष्ट चीज है बस उसे मिल जानी चाहिए। और जिस दिन दुख आकर पड़ेगा उस दिन यही मन कहेगा कि भैया तुम्हारी तुम जानो। इसीलिए साधु संत कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसीलिए वो कहते हैं कि वो जो दीनदयाल दीनानाथ बैठा है उसकी शरण में इस मन को कान पकड़ कर लेकर जाना चाहिए, ताकि कम से कम हम उन संकटों से बच जाएं, उन समस्याओं से बच जाएं, उन दुख से बच जाएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। और अगर भगवान का भजन करने के बाद भी ये दुख, ये समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है, तब हम अकेले नहीं होंगे, क्योंकि हमें मालूम होगा कि वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। ऐसे में हमारे को समस्या आने पर, भगवान के सामने जाने पर शर्म महसूस नहीं होगी कि हम स्वार्थवश अपनी समस्याओं को दूर करने की शिकायत लेकर आपके पास आए हैं, जबकि हम तो आपको भूले बैठे थे संसार के सुख और माया के जंजाल में फंसकर। इसी के निमित्त आज एक छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब दुख होता है तभी हम महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सुखी रहें, भगवान का धन्यवाद करने के लिए महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाएं? होता यह है कि हम जब किसी परेशानी में होते हैं तब कोई 11 दिन का संकल्प लेगा, 21 दिन का संकल्प लेगा, 51 दिन का संकल्प लेगा, कोई 3 हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कोई 7 पढ़ेगा, कोई 11 पढ़ेगा, कोई 21 पढ़ेगा, कोई 51 पढ़ेगा, कोई 100 पढ़ेगा, कोई 108 पढ़ेगा। जबकि होना यह चाहिए कि आप जब सुखी हैं, जब स्वस्थ हैं, उस समय महाबली हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश जी का नाम ले लें, राम स्तुति पढ़ लें, और एक हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा के लिए मिलता रहता है। वो मिलता किस तरीके से है कि एक सकारात्मक ऊर्जा आपके विचारों में बैठ जाती है, और इस तरीके से महाबली हनुमान जी का जो आशीर्वाद है वो हमारे से लगा रहता है, संकट दूर खड़े रहते हैं। क्योंकि जहां पर हनुमान जी की पॉजिटिव एनर्जी होगी वहां से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत भाग जाएगी। अब हम अपनी इस बात पर आते हैं कि कई बार 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार जो ये कहा जाता है, और ये जो लंबे लंबे संकल्प के लिए जो लंबे दिन लिए जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जितनी बड़ी समस्या होती है उतना बड़ा ही आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर समस्या ज्यादा बड़ी है तो आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। समस्या बड़ी है और आप कहीं ऐसी जगह पर गिरे हुए हैं जहां पर आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, इवन भगवान को जल अर्पित करने के लिए नहीं है, फल तो कहां से आएगा? आप दुखी हैं, ऐसे समय में हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना बड़ा दुश्वार लगता है, लेकिन जो कर लेता है उसकी नैया पार हो जाती है। भगवान भावों के भूखे हैं। अगर आप
किसी परेशानी में है, सुनसान जगह पर है, या मतलब कटे हुए हैं दुनिया से किसी भी कारण वजह से, कि कोर्ट हो गई है, कचहरी हो गई है, पकड़ हो गई है, भागे हुए हैं घर से, और गलत नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये जो सकारात्मक शक्तियां काम भी तभी आती हैं जब आप इनका मिसयूज नहीं करते। आप गलत नहीं हो, वहां पर बैठोगे 100% ये शक्तियां आपकी पहरेदार बनकर रक्षा करते हैं। आपको करना यह है कि संकल्प लेना है, मानसिक संकल्प लेना है कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक गोत्र यहां पर हूं, मैं अपने संकटों को टालने के लिए, खत्म करने के लिए, हे महाबली हनुमान जी, आपके निमित्त एक ही गद्दी पर बैठकर आपकी 100 हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लेता हूं। लेकिन इस संकल्प को पूर्ण करना भी आपके हाथ में है। इस भक्त की नैया को जो डूबती जा रही है उसको पार लगाना भी आपके हाथ में है। और यहां पर मेरे हाथों में आपको समर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने भावों के जल से आपको स्नान करवा रहा हूं। अपने भावों के जल से भगवान के मस्तक पर तिलक लगा दीजिए। जो उन्हें पसंद है, गुड़, चना, केला, वो सब अपने भावों से समर्पित कर दीजिए। अपने भावों के दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए उनके सामने, और दृढ़ता के साथ एक ही गद्दी पर बैठकर महाबली हनुमान जी का आप जाप करना शुरू कर दीजिए। एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए पूरी श्रद्धा के और विश्वास के साथ। सभी साधुओं ने, संतों ने 100 हनुमान चालीसा की भूरी भूरी प्रशंसा की है, क्योंकि यह एक ऐसा अकाट्य उपाय है। जिन्होंने इसका अनुभव किया है, उन्होंने अपने अनुभव शेयर करके बताया है, तब जाकर साधुओं ने, संतों ने, और जिन्होंने इस चीज को अपने जीवन में एहसास किया है, उन्होंने कहा है पूरी पूरी प्रशंसा करके कि हमारे काम बने हैं। कोर्ट कचहरी, इवन फांसी तक लगने वाली थी, वो तक रुक गई। इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा के इस पाठ में। लोग अपने इस पाठ को सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें 41 दिन से लेकर साल भर तक का या उससे ज्यादा भी समय लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि साधक किस तरीके का है और किस गुरु का आशीर्वाद से वह इस कार्य को अंजाम दे रहा है। लेकिन यह निश्चित है कि जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की डोर पकड़ लेता है, हनुमान जी उसको बुरा नहीं होने देते। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि अगर आपके गुरु नहीं है, आप संकट में फंसे हुए हो, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। जब भी किसी संकट में हो तो उसी समय इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप तुरंत हनुमान जी की शरण में चले जाइए। अपना कुल गोत्र बताइए, अपनी समस्या बताइए, और उन्हीं से कहिए कि इस पूजा को सफल करना भी आपके ही हाथ में है, और आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। एक ही वीडियो में यह बताना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा कि 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, 100 दिन का, ये मतलब इससे क्या हमारे को, इस पूजा को करने से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को हम आगे पार्ट दर पार्ट चलाते रहेंगे। आपको अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो सही जानकारी भी मिलेगी, और हमें भी आपके साथ जुड़कर अच्छा लगेगा, और आपको भी, जो भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं, राम भक्त के प्रेमी हैं, हनुमान जी के प्रेमी हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। और जब साधुओं की संगति में बैठते हैं तो कुछ अच्छा ही मिलता है। तो ये सोचकर इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब करें। और एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी पूजा सफल तभी होती है जब हम संकल्प ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे कहा कि वहां पर आपके पास जल भी नहीं है, तो वहां पर आपने मानसिक संकल्प तो लिया। तो संकल्प की जो है अवधारणा गलत नहीं है। संकल्प में हमारे को ये मालूम होता है कि ये हमारा गोल है, जिससे हम कुछ मांगने जा रहे हैं, उसे भी मालूम है कि हम क्या मांगने के लिए आए हैं। तो संकल्प जरूर कीजिए। चाहे आप नित्य प्रति की पूजा, अगर 41 दिन की पूजा किसी ने करी है तो एक दिन संकल्प ले लिया है। लेकिन जब आप नित्य कर रहे हैं तो इतना तो हमको बताना बनता है कि हे प्रभु, हम आपके, मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, और मैं अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये पूजा कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जो भी
भाई बंधु हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।